देश भर में कल यानी 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि लगभग दशकों से मकर संक्रांति हमेशा 14 जनवरी को ही क्यों मनाई जाती है? हालांकि साल 2024 में मकर संक्रांति 15 जनवरी के दिन मनाई गई थी। आज हम आपको बताएंगे कि क्या होता है मकर संक्रांति, आखिर होली दीपावली की तरह मकर संक्रांति की तारीख क्यों नहीं बदलती है, ये हर साल 14 या 15 जनवरी के दिन ही क्यों मनाई जाती है। साथ ही इसके ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यताओं पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं आशीष कुमार पांडे और आप देख रहे हैं द कंक्लूसिव इंडियन। हिंदू धर्म में सूर्य देवता से जुड़ी कई त्योहारों को मनाने की परंपरा है। इन्हीं में से एक प्रमुख त्योहार है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पर स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति पर खरमास का भी समापन होता है और शादी विवाह जैसे शुभ और मांगलिक कार्य पर लगी हुई रोक हट जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना ज्यादा वापस होकर लौटता है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होना ही मकर संक्रांति है। इसे देवताओं का दिन भी कहा जाता है और इसी दिन से सूर्य उत्तरायण में जाते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण के समय को देवताओं का दिन और दक्षिणायन के समय को देवताओं की रात कहा गया है। मकर संक्रांति एक तरफ से देवताओं की सुबह होती है। इस दिन स्नान, ध्यान, जप, तप, श्रद्धा और अनुष्ठान का बहुत महत्व है। पौराणिक कथा कहती है कि यह तिथि उत्तरायण की तिथि होती है। ऐसे में मकर संक्रांति से जुड़ी हुई तमाम कथाएं भी हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कथाओं के बारे में हम आज जानेंगे। यदि कृषि की बात करें तो इस समय पर किसान तिलहन और दलहन यानी खरीफ की फसल उगाते हैं और इससे जुड़े हुए पकवान भी बनाए जाते हैं। यहीं यदि मौसम की बात की जाए तो मकर संक्रांति के दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होने लगते हैं, जिससे मौसम में बदलाव आता है। सर्दी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और वसंत ऋतु का आगमन होता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुई सागर में जाकर मिली थी। महाराज भगीरथ ने इस दिन अपने पूर्वजों के लिए तर्पण किया था। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर पश्चिम बंगाल में गंगा सागर में भव्य मेला होता है। महाभारत में भीष्म पितामह ने अपने शरीर को त्यागने के लिए मकर संक्रांति के दिन का ही चयन किया था। जब वे बाणों की सैया पर लेटे हुए थे तब वह उत्तरायण के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मकर संक्रांति के दिन ही अपना जीवन त्यागा और ऐसे कहते हैं कि उत्तरायण में शरीर त्यागने वाली आत्माएं कुछ पल के लिए देवलोक चली जाती हैं या फिर उन्हें पुनर्जन्म के चक्र से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। मकर संक्रांति का त्योहार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिता सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि में मकर में पूरे 1 माह के लिए आते हैं। मकर संक्रांति व्यंजनों के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन खिचड़ी बनाने और खाने का विशेष महत्व है। तिल का लड्डू, मीठा, पोंगल, सरसों का साग, दही इत्यादि व्यंजन प्रमुख होते हैं। बता दें कि इस साल 2025 में मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी, जबकि 2024 में यह तारीख 15 जनवरी थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दशकों से मकर संक्रांति की तारीख 14 जनवरी को ही पड़ती है, जबकि भारत के बाकी सभी त्योहार अंग्रेजी कैलेंडर में अलग अलग तारीखों को पढ़ते हैं। आज हम आपको इसके पीछे की वजह बताएंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। बता दें कि मकर संक्रांति का सीधा कनेक्शन पृथ्वी का सूर्य के चक्कर लगाने से है। दरअसल यह चक्कर 365 दिन और 6 घंटों में पूरा होता है। ज्योतिष और खगोल विज्ञान दोनों ने ही इस अवधि को 12 भागों में बांटा है। कैलेंडर के मुताबिक ये हिस्से 12 महीने होते हैं, जबकि ज्योतिष के अनुसार आकाश के 12 हिस्से होते हैं जिन्हें राशियों का नाम दिया गया है। इस तरह सूर्य हर महीने एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, जिसे संक्रांति कहते हैं। ये घटना हर महीने की 14 तारीख या उसके आसपास ही होती है। पृथ्वी की तुलना में जब सूर्य आकाश में धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है। बता दें कि हर संक्रांति का दिन सूर्य की परिक्रमा के आधार पर होता है। असल में यह तारीख 14 जनवरी को ही पड़ती है। इसके अलावा भारत के लगभग सभी त्योहार चंद्र कैलेंडर के अनुसार होते हैं। यही वह त्योहार है जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हर साल अलग अलग तारीख को पड़ते हैं। लेकिन मकर संक्रांति का संबंध चंद्रमा से नहीं है बल्कि सूर्य से है, इसलिए इसकी तारीख सूर्य कैलेंडर से मेल खाती है। मकर संक्रांति की तारीख कई बार बदलती है। जैसे सन 1900 से 1965 के बीच 25 बार मकर संक्रांति 13 जनवरी को मनाई गई थी। लेकिन उससे भी पहले मकर संक्रांति कभी 12 को तो कभी 13 को मनाई गई है। 2019 में 15 तारीख भी शामिल हो गई। इसलिए अब कुछ सालों से
कभी 14 तो कभी 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। इस त्योहार को पूरे देश में अलग अलग नाम से जानते हैं। इसे माघ संक्रांति कहते हैं। उत्तर भारत में यह पर्व मकर संक्रांति तो गुजरात में यह उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। पंजाब में इसे लोहड़ी कहते हैं। उत्तराखंड में उत्तरायणी और केरल में पोंगल के नाम से जानते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी के लिए देखते रहिए द कंक्लूसिव इंडियन।